प्रणाम आप सभी को। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं कि हमारे साथ ये घटना घटे। कुछ भी, एक्स वाई जेड, कोई भी, एनीथिंग, जॉब, शादी, और भी किसी से टकराना, मिलना, झगड़ा हो जाना, या कोई आया और आपको बैंड की तरह बजा के चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कभी कभी हो जाती है, घट जाती है, और आप उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और आपका अंतर्मन हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है, और आपके अंदर एक आस बची है। आप सोच रहे हो कि नहीं, जो दिख रहा है वो तो सत्य नहीं है, पर कुछ तो ऐसा कमाल होगा जो अंततः होगा, जो मेरे प्रभु की मर्जी से होगा। जब अगर ऐसा विश्वास है तो इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस भाव को कुछ इस तरह समझना चाहिए। कभी कभी लगता है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ही किसी से कह नहीं सकते, भारीपन सा लगता है उस पल। बस एक विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। बस एक विश्वास और धैर्य, ये दो चीज़ अगर आपके अंदर है, विश्वास सुप्रीम डिवाइन एनर्जी पे, धैर्य कि अंततः वो जो करेगा उसका फैसला जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। कई बार क्या होता है, पहले भी हमने एक पोएम, एक भाव परमात्मा ने, गुरुदेव ने लिखवाया था कि मेरे मन की होती तो अच्छा होता, आपके मन की हुई ये बहुत अच्छा हुआ। तो हम कई बार जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ सोचे ही नहीं, करें नहीं। हमें सोचना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लेकिन संघर्ष करते करते रास्ते में अगर हम गिर जाते हैं तो सुप्रीम एनर्जी हमें उठाएगी, हमें उससे भी खूबसूरत रास्ता दिखाएगी। लेकिन चलना नहीं छोड़ना चाहिए, संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। यही भाव कुछ इस तरह से हम समझेंगे कि जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ और अनुभव हुआ कि कोई तो है जो बाह पकड़ वहां तक पहुंचा रहा है, कोई है जो बाह पकड़ के वहां तक पहुंचा रहा है। मैं नहीं जाना चाहती थी, फिर भी मैं चली गई, है ना? तो वो कौन है? नियति कह लो या गुरु, जो सब कुछ देख रहा है और करा रहा है। कि कभी कभार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम नहीं होते, पर हमें रहना पड़ता है। कभी सब कुछ उजड़ता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है सब खत्म हो चुका, पर वहीं पर कोई आकर थाम लेता है, एक नई शुरुआत करता है। कोई है जो हमारे भीतर रहता है, हमें संभाल लेता है ना? तो कोई तो है जो बाह पकड़ के वहां तक पहुंचा रहा है। ये फील करने का विषय है। जितना आप फील करेंगे, आपको इस फीलिंग में जितना डूबेंगे, आपको पता चलेगा कि कोई तो है जो बाह पकड़ वहां तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमें ना बस अभी का दिखता है, अभी क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी बहुत, भगवान मेरे लिए नहीं है, कुछ नहीं है मेरे लिए, ऐसी शिकायतें होती हैं। लेकिन उस त्रिकालदर्शी को तो सब दिख रहा है। वो ये दर्द जो दे रहा है ना, अगर विश्वास है, बिलीव है, धैर्य है, तो इतना सोचना चाहिए, हो रहा है घटित होने दो। अंतर्मन में अपने प्रभु को याद करके मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ तो बहुत सुंदर शुरुआत होने वाला है। इसी भाव को आगे समझेंगे कि ये मन ना एक टाइम पर बिल्कुल थक और हार मान जाता है। जो ये मन है एक टाइम पर, एक समय पर बिल्कुल थक जाता है, हार मान जाता है। ये कहता है अब मुझसे नहीं होगा, चल छोड़। तो वही हमारे भीतर से तो सुप्रीम डिवाइन एनर्जी कहता है तो उठ,
तू चल, चले, अगर तू बैठा है तो मैं तुझे चलाऊंगा। भीतर से एक प्रेरणा देता है, चल रहा है तुझे दौड़ाऊंगा, अब तेरे साथ मैं हूँ, तो तेरे लिए हर हाल में अच्छा सोचूंगा। तू विश्वास तो कर, तू एक धैर्य तो रख, तू लास्ट मोमेंट पे भी अपना विश्वास को ना डोलने देना, क्योंकि पता है क्या है, अब दुनिया का कोई भी इतिहास पढ़ लो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभी बैठे थे। कभी आप नज़र दौड़ाओगे ना फैमिली की तरफ, परिवार वाले, समाज वाले, लगेगा कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन वो डिवाइन एनर्जी आता है। सबको देखा द्रौपदी ने, गुरु बैठे थे, पति बैठे थे, सबकी नजरें झुक गई। लेकिन जब उसने सबकी ओर से नजर अपने भीतर करी, तो सुप्रीम एनर्जी को, कृष्णा को याद किया, दोनों हाथ ऊपर किया, समर्पण कर दिया। इस तरह से कुछ समा गए हैं भगवान कृष्ण कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, दुशासन को समझ नहीं आया और द्रौपदी की लाज बच गई। इस तरीके से आज के डेट में भी हम सभी के जीवन में घटनाएं होती है, और यदि समर्पण भाव और धैर्य विश्वास से हम उस सुप्रीम एनर्जी को पुकार लेते हैं, तो वो जहाँ एकदम खाई था, जहाँ हम डूब चुके ही थे, वहाँ से वो ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह का विश्वास और समर्पण होना चाहिए। प्रहलाद पहाड़ों की चोटियों से गिर गया था, फिर भी राम राम करते रहा और बच गया। तो इस तरीके का विश्वास होना चाहिए। शबरी का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे शरीर भाव में उसका उम्र कितना भी हो जाए। भगवान श्री राम आए थे, रोज फूल बेचाते थे, रोज वही रूटीन, वही दिनचर्या, श्री राम आए जरूर। ऐसे कई सारे ऐसे इतिहास हैं जिसको अगर आप फील करोगे, विश्वास रखोगे, तो वो डिवाइन एनर्जी हमारे भीतर भी हर वक्त हमसे बातें कर रही है और हमें रास्ता दिखा रही है, हमें बता रही है कि अगला कदम तू कौन सा चल। और तू अभी गिर रहा है तो रोना नहीं, और चल तुझे रोना आ रहा है तो रो ले, जी हल्का कर ले, लेकिन फिर तू एक नई उम्मीद, नई किरण, नई उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़। देख तेरा उज्जवल भविष्य तुझे पुकार रहा है। तो इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, चाहे दुनिया में कितने भी हार चुके हैं, कितना भी लग रहा है कि सब कुछ उथल पुथल हो गया है, परमात्मा भी साथ नहीं दे रहा है, तो ये वीडियो उन सभी दिव्य आत्माओं के लिए जो कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, खुद को विजयी बनाने की, संघर्ष कर रहे हैं, सभी को डेडिकेटेड है। आप सब, आशा है, विश्वास है, जो लोग हार महसूस कर रहे हैं वो जीवन में फिर से दोबारा से उठने की हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।